आपको किसी भी तरह का काम करना है, किसी भी तरह की एंटरप्रेन्योरशिप गतिविधि आप जम्मू कश्मीर में करना चाहते हैं, आपको पैसे की कमी नहीं होगी। ऐसा आश्वासन कल माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज के एक कार्यक्रम में दिया और उन्होंने कहा कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के युवा हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप उनमें काबिलियत है, तो क्यों ना उनको ज़्यादा प्रोत्साहन देने के लिए कुछ पैसे प्रोग्राम शुरू किए जाएँ और उसी के तहत अलग अलग स्कीम्स इस बार स्पेशली युवाओं के लिए लाई गई है। साथ ही साथ एलजी साहब ने ये भी कहा कि हम एक लड़के से, एक युवा से वो बांदीपुरा में मिले, जिसमें उन्होंने कहा कि वो बी कीपिंग का काम करता था और 8 लाख रुपया प्रति साल का वो कमाता था। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि मैंने ना सिर्फ खुद को बट अपने साथ कई सारे और युवाओं को रोजगार भी दिया है। कल मैं बांदीपुरा में था, एक नौजवान वहां मिला, बी कीपिंग का काम करता है, प्योर हनी, ऑर्गेनिक हनी बनाता है और उसकी डिमांड भी बहुत है। उसे मार्केट में सप्लाई करते हैं वो, और उन्होंने बड़े फक्र से बताया कि वो हर साल 8 लाख रुपया कमा लेते हैं। और ये भी कहा कि अपने गांव के कुछ नौजवानों को भी इसके साथ हम जोड़ रहे हैं। अगर वहां हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। मुझे लगता है इस पर विचार करने की जरूरत है। मुझे उनके जज्बे को देख करके, एंटरप्रेन्योरशिप के जज्बे को देख करके मुझे तसल्ली हुई। यहाँ के लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं और मेरी दिली ख्वाहिश है कि कुलगांव के हमारे नौजवान भाई भी इसी तरह के इनोवेटिव आइडियाज पर काम करें, और हम आपको भरोसा देते हैं। साफ तौर पर एलजी साहब का कहना था कि जिस तरह से ये युवा अगर साथ दे सकता है, बच्चों का, युवा का अपना एंटरप्रेन्योरशिप, अपनी जो काबिलियत है वो सबके सामने दिखा सकता है, अपना काम कर सकता है, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए काम कर सकता है, तो आपको किसी प्रकार की पैसे की कमी नहीं होगी। ये सरकार भी सुनिश्चित करेगी और यहाँ के बच्चों में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है। इसी को देखते हुए इस बार बैक टू विलेज में एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर बैंक में एक स्पेशल डेस्क की गठन किया गया है, जिसमें ये होगा कि हर पंचायत से बैक टू विलेज के प्रोग्राम के तहत 2 युवा युवतियां जो हैं उन्हें चुना जाएगा, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा कि अगर उनके पास कोई एंटरप्रेन्योरशिप का प्लान है, कुछ स्टार्टअप का प्लान है, तो उसे जेके बैंक की वो डेस्क जो है वो पूरी तरह से मदद करेगी, फाइनेंशियली भी और बाकी सब चीज़ों के लिए भी, और फिर वो अपना जो करियर है वो अच्छे से सेट कर पाएंगे, ना सिर्फ खुद को बट कई सारे लोगों को और भी बड़ी सारे फायदे जो हैं वो दे पाएंगे और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए काम कर पाएंगे। अगर इस दिशा में आप आगे बढ़ेंगे तो पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। जिस नौजवान को काम करने के लिए पैसा चाहिए, निश्चित रूप से प्रशासन की ओर से हम सब उपलब्ध कराएंगे। और इसीलिए बैक टू विलेज में एक कार्यक्रम हमने ये भी रखा है कि हर पंचायत में कम से कम 2 यूथ को हम आइडेंटिफाई करें, वो लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, बच्ची हो, जो इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। और स्पेशल डेस्क हमने शुरू कराई है जम्मू कश्मीर बैंक में, जिससे उसे ऋण उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही साथ एलजी साहब ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो जम्मू कश्मीर में आने वाली है और उम्मीद करते हैं जिस हिसाब से वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है, ऐसी किसी स्टेट की, किसी यूटी की भी ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं होगी। ये बेहतरीन पॉलिसी बनाई गई है और उम्मीद है कि 25,000 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर में उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी की वजह से आएगी। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर फूड प्रोसेसिंग की यूनिट हो या फिर कोल्ड स्टोरेज हो या कई सारी और ऐसी चीज़ें जो जम्मू कश्मीर में अभी नहीं है, उसमें ज़्यादा काम किया जाएगा और किसी प्रकार की कमी उसकी वजह से नहीं रहेगी। उम्मीद करते हैं एलजी साहब ने जितने आश्वासन दिए उस पर जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट खरी उतरे और आने वाले समय में जम्मू एंड कश्मीर में इंडस्ट्रीज़ का बहार हो, जम्मू एंड कश्मीर के जो युवा है उनको फ़ायदा मिले, उनको डेवलपमेंट की ओर बढ़ाया जाए, रास्ते खुलें ताकि मंजिल की ओर पहुंचने का रास्ता उनके लिए और आसान हो। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी मैं उम्मीद करता हूं कि इसी महीने में घोषित होने वाली, और मैं कह सकता हूं, मैंने उसे देखा, मैं कह सकता हूं कि देश के शायद किसी दूसरे राज्य की इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसी हो। और उस पॉलिसी के आने के बाद मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आने वाले 3 वर्षों में कम से कम 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आएगा। एटलीस्ट 25,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट विल कम टू JNK, और उसमें फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री हो, कोल्ड स्टोरेज हो, कोल्ड चेन हो, इसकी कमी नहीं रहने वाली है। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।